हेलो स्टूडेंट। सो चलो हम फिर से आ गए हैं हमारे अगले क्वेश्चन के लिए, नए वीडियो के साथ। अगले क्वेश्चन के लिए ओ माय गॉड, ये थोड़ा सा नीचे। हाँ, अब आपको दिखे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा प्यारा चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। अब देखो, हाँ, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है हमारा। हम अभी तक क्या कर रहे थे? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट कर रहे थे। आज हम क्या करेंगे? आज हम चालू करेंगे, हम नया सीखेंगे, कुछ कुछ नया सिखाना है मुझे। डेबिट बैलेंस नहीं करेंगे हम स्टार्ट करेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर क्रेडिट को आप ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। याद करो, मेरे वीडियोस में जाके देखना। हम क्रेडिट को क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। कैश बुक के क्रेडिट को ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। मतलब क्रेडिट मतलब क्या होता है? कैश बुक का क्रेडिट मतलब माइनस होता है, कैश बुक का डेबिट मतलब प्लस होता है। कैश बुक में ऐसा सीन है। अब आप आ जाओ क्वेश्चन में। ऑन 31 जनवरी 2017, फिर से याद करो, हमारा डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माई कैश बुक के बारे में बोला है। शोड ए बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹12,500। तो ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस कम दिखा रहा है, ठीक है। 12,500। तो हम क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे? जल्दी बोल दो, अभी तक तो आप लोगों को आ ही जाना चाहिए। इधर क्या लिखते हैं हम? प्लस आइटम। इधर हम लिखते हैं माइनस आइटम, राइट? कितने लोगों को याद है बताओ तो ट्राई करो। अच्छा, अब क्या लिखेंगे हम? यहाँ लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखो। बैंक ओवरड्राफ्ट पूरा लिखोगे, ठीक है, एज पर, क्योंकि मेरा स्पेस कम हो जाता है इसलिए कैश बुक आप पूरा लिखोगे। यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट की जगह क्रेडिट बैलेंस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे लिख सकते हो। कितना है? अब देखो, क्रेडिट मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब पॉजिटिव नहीं होता है, निगेटिव होता है। तो हम लिखेंगे 12,500, 12,500। याद रखना। और आप लोग बोलेंगे कि मैम अब तो सब रूल्स चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस उल्टा पुल्टा कुछ नहीं होगा। पूरा सम हम वैसे ही करेंगे, बस कि मैंने कुछ एक दो पॉइंट ऐसे उठा के लाए जो थोड़ा आपके लिए डिफरेंट है, ठीक है। आ जाओ। नंबर 1, cash and checks amounting to ₹1340 were sent to bank on 27th January, but checks worth 230 were credited on 2nd February में चेक हुआ है। एंड को रुको, एंड के बाद वाला बाद में पढ़ेंगे। बोला है चेक हमने कितना इशू किया, हमने कितना सेंड किया है, मतलब सेंड किया मतलब हमने कितना डिपॉजिट किया है बैंक में। हमने डिपॉजिट किया है मतलब हमारा कैश बुक हमने बढ़ा दिया है, हमारे पास पैसे आए हैं। कितना से बढ़ाया है हमने? 1340 मार्च में। आप याद करो, हम जनवरी का कर रहे, सॉरी जनवरी का कर रहे हैं, लेकिन बोला इसमें से 230 कब क्रेडिट हुआ है? 230 कब क्रेडिट हुआ है? 230 क्रेडिट हुआ है, बैंक ने 230 कब ऐड किया? फेब में। तो मतलब हमारा बैंक अगर हम जनवरी का देखें, जनवरी का हमारा बैंक क्या हुआ है? जनवरी का हमारा पासबुक कम दिखा रहा है बैंक ने, क्योंकि 230 रुपीज कब ऐड किए? फेब में। तो जनवरी का अगर हम बना रहे हैं तो जनवरी का तो लेट से है, मतलब डिक्रीज है, इसका मतलब जनवरी में पासबुक कम है। याद करो, पीओवी पीओवी हमारा यही बोलता है, अगर पासबुक कम है तो कैश बुक भी कम करेंगे जब हम कैश बुक के अकॉर्डिंग बनाएंगे। कितना है? 230 रुपीज से कम है ना, क्योंकि 230 रुपीज तो फेब्रुवरी में आया। तो चलो, हम यहाँ में क्या लिखेंगे? हम यहाँ में लिखेंगे चेक नंबर 1, चेक डिपॉजिटेड। आप पूरा लिखो चाहे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड।
नॉट क्रेडिटेड और क्रेडिटेड इन सेकेंड फेब, आप कुछ भी लिख सकते हो। कितना हुआ है, हम क्या करेंगे, पासबुक घटा हुआ है तो कैश बुक को भी इस मंथ के लिए हम क्या करेंगे, 230 रुपीज को माइनस कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हो गया। अब इसके पीछे वाला पार्ट भी पढ़ते हैं, चलो। एंड वन चेक ₹4, लेट मी चेक, ये मेरा क्वेश्चन पूरा आया नहीं है, और ये मैंने बुक में चेक कर लेने दो। आई एम चेकिंग इन माई बुक कि मेरा क्वेश्चन पूरा आया नहीं है। आई एम चेकिंग इन द बुक। 45, सॉरी, ये 45 का है चेक। ये 45 का है। इसमें क्या दिक्कत हुई है, 45 रुपीज का एक चेक है। 45 रुपीज का एक चेक है जो कि was returned by them as dishonored, dishonored on 4th Feb। dishonored का मतलब क्या होता है, कम हो गया, मतलब माइनस हो गया। तो हम कैश बुक को भी क्या करेंगे, डिसऑनर मतलब घुर के आ गया है तो माइनस करेंगे। तो चेक डिसऑनर्ड बस इसी में है, तो चेक डिसऑनर्ड। आप पूरा लिखो, चेक डिसऑनर्ड कितना है, 45 रुपीज। हो गया, नंबर 1 वी आर डन विथ नंबर 1। नंबर 2 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में आ जाओ। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ January 1 वी शुड चेक्स व्हाट 1650। इशू का मतलब अब मुझे कौन बताएगा, इशू का मतलब जो भी बताएगा वो है हमारे बैच का स्मार्टी पेंट्स। मजाक कर रहे हो, इशू का मतलब होता है कि हमने इतनी चेक पे किए। कितने का पे किया, 1370, 1670, 1670 का चेक पे किया टू माई क्रेडिटर्स। आउट ऑफ दिस चेक्स वर्थ 1370 वेर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन February। अब देखो, हमने चेक पे किया मतलब हमने कैश बुक को क्या किया होगा, फिर से मैं समझा ही जा रही हूँ, अब समझो, हर वीडियो में आप देखो आपको समझ आ जाएगा। हमने चेक पे इशू किया, हमने कैश बुक 1670 से माइनस किया होगा, पर बैंक ने पासबुक में कब माइनस, कितना माइनस किया है, 1370 कब माइनस किया, इसका 1670 में से 1370 कब माइनस किया, जनवरी में माइनस, फेब्रुवरी में माइनस किया बैंक ने। हम तो लेकिन जनवरी का बना रहे, मैंने पहले ही बोला मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जनवरी का बना रहे, तो मतलब 1370 से हमारा पासबुक कम हुआ है जनवरी के लिए। पासबुक कम होगा तो पीओवी में आ जाओ, कैश बुक को भी हम कम कर देंगे बस। सॉरी, आई, पासबुक हमारा बढ़ा हुआ है, पासबुक हमारा बढ़ा हुआ है, मतलब देखो चेक पे, मेरी गलती है, चेक पेड का मतलब होता है हमने पे कर दिया, हमने अपनी कैश बुक, मैंने यहाँ पे तो सही लिखा है, हमने माइनस कर दिया था, माइनस कर दिया था मतलब हमने कम कर दिया, लेकिन पासबुक में कब कम हुआ, फेब में। तो पासबुक फेब में तो कम था, मैंने ठीक ही लिखा, लेकिन जनवरी में पासबुक क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। अगर पासबुक बढ़ा हुआ है तो कैश बुक को भी हम बढ़ा देंगे 1370 से। तो क्या होगा, चेक इशूड, पूरा लिख सकते हो, फिर से बोल रही हूँ, बट नॉट येट प्रेजेंटेड, हाँ, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या बट 1370 है प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन February, आप ऐसे भी लिख सकते हो। वी आर डन इसके लिए भी। ठीक है, सॉरी वो जस्ट मेरा लिखने में ग्लिच हुआ तो मैंने भी आगे भी ग्लिच कर दिया। अकॉर्डिंग टू माई स्टैंडिंग ऑर्डर्स, स्टैंडिंग ऑर्डर्स का मतलब बताते हो, आपने बोल दिया बैंक को ये काम करो, हैव पेड, पेड मतलब ये मतलब वही माइनस कर दिया, बैंक ने क्या क्या माइनस कर दिया, LIC माइनस किया, टीवी फी टेलीविजन लाइसेंस फी माइनस किया, ड्राइविंग, बस हम भी माइनस कर देंगे। बैंक ने पासबुक को माइनस किया तो हम भी पासबुक को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, आप पूरा लिखो, बैंक हैड डिडक्टेड, ठीक है, या पासबुक हैज बीन डिक्रीज, आप पूरा लिख सकते हो। क्या है, नंबर ए LIC, नंबर बी आप पूरा लिखो टेलीविजन लाइसेंस, ठीक है, नंबर सी में क्या है, DL, आपका ड्राइविंग लाइसेंस फी, पूरा लिखोगे आप, ठीक है।
170, 120, 22, ये बैंक ने क्या किया, माइनस किया है ना, हम भी माइनस कर देंगे। 170, 120 एंड 22। आ जाओ नंबर 4 पे। माय बैंकर्स हैव कलेक्टेड 150 एज डिविडेंड। हमारे बैंक ने ना 150 डिविडेंड कलेक्ट किया। डिविडेंड कलेक्ट किया मतलब, डिविडेंड कलेक्ट किया का मतलब क्या होता है? डिविडेंड कलेक्ट किया का मतलब होता है हमारे बैंक के पास पैसे आए हैं। फिर से मैं बताती हूँ, पासबुक क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। कैश बुक को भी हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। एज सिंपल एज दैट। आप पहले की वीडियोस देखो, आपको सब नॉलेज मिल जाएगी। थोड़ा सा मेहनत एंड यू विल बी डन। देखो नंबर 4, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, आप इतना लिखो, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। कितना रुपीस था, कोई मुझे बता दो, कोई बताएगा ही नहीं। 150। फिर नेक्स्ट आ जाओ, माई बैंकर्स हैव गिवन मी रॉन्ग क्रेडिट। अब एक ये नया टर्म आ गया, रॉन्ग क्रेडिट का मतलब क्या होता है? 150 रुपीज का हमें एक रॉन्ग क्रेडिट दे दिया गया। रॉन्ग क्रेडिट मतलब क्या करेंगे आप, मतलब रॉन्ग क्रेडिट का मतलब होता है हमारे बैंक ने हमारे पासबुक में क्रेडिट कर दिया। अब फिर से बताती हूँ, पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस, पासबुक में क्रेडिट का मतलब प्लस। तो बैंक ने गलत हमारा प्लस कर दिया। बैंक ने अगर प्लस किया है तो हम कैश बुक में भी क्या करेंगे, हमारे लिए फायदा हो गया, हम कैश बुक में भी उस महीने में प्लस कर देंगे। ठीक है, 150 रुपीज है। रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक, बस लिखो रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक। 150 रुपीज है। चलो, आपको लगेगा पैसे आगे नहीं, बैंक नेक्स्ट मंथ में मार्क खत्म कर देगा, हम फिर उसको माइनस भी कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट, जस्ट थोड़ा सा, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक ने हमारा कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया। इंटरेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, कौन बोलेगा? इंटरेस्ट चार्ज मतलब बैंक ने हमारा पासबुक घटा दिया है। पासबुक घटा दिया मतलब हम कैश बुक भी ऑटोमेटिकली घटा देंगे, हम डिक्रीज कर देंगे। तो नंबर 6, वी आर डन फॉर द डे। बैंक चार्जेस 125 रुपीज। अब आप लोगों को लॉ थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे, क्योंकि आप लोग जैसे करके आए वैसे तो होगा नहीं। हम अभी कैलकुलेट, जो जिसके जिसके पास कैलकुलेटर है या जो ह्यूमन कैलकुलेटर है खुद वो कर सकते हैं कैलकुलेट। चलो स्टार्ट करो। 13, हेलो, 1370 प्लस में 150 प्लस में 150, 1670 आया मेरा तो इधर। ठीक है, मेरा अगर कैलकुलेशन गलत होगा आप कमेंट में बता सकते हैं। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोगों को क्या लगता है मैम गुस्सा हो जाएगी हम अगर करेक्ट करेंगे? अरे मुझे तो, मैं तो हर दिन अपने स्टूडेंट से कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ, आपको पता है। 12,500 प्लस 230, 12,500 प्लस में 230 प्लस में 45 प्लस में 170 प्लस में 120 प्लस में 22 प्लस में 125, 13,000 कितना आया, 212। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, -1670 कितना हुआ, माइनस करेंगे इन दोनों को। अब लिखेंगे कहाँ, कौन बताएगा मुझे? 11542, हमने 11542 कहाँ से है मैं वो भी बता देती हूँ। 13,212 माइनस 1670 मतलब 11542। ठीक है, ये आया। अब हमारा पासबुक के अकॉर्डिंग बनाना है। पासबुक क्या हो रहा है, हमारा पासबुक का माइनस साइड में आ रहा है, हमारा माइनस साइड में आ रहा है। ये वाला कॉलम हमारा क्या था, माइनस का था, ये वाला कॉलम प्लस का था। तो पासबुक का माइनस क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? पासबुक का माइनस होता है क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट। हमने ओवरड्राफ्ट से चालू किया था, हम ओवरड्राफ्ट पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर में, क्रेडिट ओवरड्राफ्ट बैलेंस
एज पर पासबुक एंड लेट्स कॉल इट ए डे। आज मैं एक ही सम कराऊंगी क्योंकि मेरे पास दो बड़े बड़े क्वेश्चंस है, थोड़े से डिफरेंट है। वो मैं आपको कल ला के दूंगी वो क्वेश्चंस, और कल आप उसको आराम से करना। आप इसका फोटो खींच सकते हो, आप मुझे बता सकते हो आपको कुछ दिक्कत हुई है क्या है। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच कभी कभी रहता है, तो थोड़ा सा मैनेज करते हैं अपन। ठीक है, मैं धीरे धीरे आई विल बी ऑन ट्रैक। एंड आप मुझे बताना आपका क्या क्या भी प्रॉब्लम है, मैं सब सॉल्व करूंगी। और कुछ भी आपको दिक्कत हुआ समझने में, करने में, तो आप बोलो। ठीक है, मैं आप लोगों को सही करके दूंगी। मेरा ये क्लास चल रहा है, आप आराम से ये वाला आगे वाला भी करो। ठीक है, 2 3 बार 4 बार 5 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सम करो, उसके बाद हम नेक्स्ट में मिलते हैं। मैं 2 सम करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात नहीं है। 2 क्या 3 करा देंगे, क्या दिक्कत की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और सम्स करते हैं हम। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से चालू किया था, हम क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक में आ गए। मैं और इसके बेसिस में और 2 3 टफ सम्स तो करा दूंगी, टफ एंट्रीज जो आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। उसके बाद हम एज पर पासबुक चालू करेंगे, ताकि फिर ये चैप्टर हमारा रैप अप हो जाएगा। ठीक है, so thank you for showing me patience, and without getting any late, let's just wrap it up. Bye bye, take care, and take care of your loved ones, near and dear ones, and yourself to take care of your parents. अपना मेंटल पीस का ध्यान रखिए। ये वीडियो हम जल्दी रैप अप कर रहे हैं, क्योंकि कल मैं और वीडियोस लेकर आऊंगी नेक्स्ट, इसके बाद वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए आज एक ही क्वेश्चन रखते हैं। तब तक आप प्लीज आगे का वीडियोस देख के अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो। वो क्वेश्चंस में थोड़े टॉपिक्स डिफरेंट होंगे, मैं सोच रही थी आज ही कराने के लिए, बट मुझे लगता है थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। एक टाइप के क्वेश्चंस एक साथ में करा दूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आप देख के पूरा एकदम परफेक्ट से क्रिस्प रखो, आगे आपको मिलेगा। और ये हम ये रैप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।